इसलिए हमें शक है कि विनोद आर्य, पुलकित आर्य सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पर्यटन नागरिक के नाम पर हमारे राज्य को अय्याश भूमि बनाई जा रही है। क्योंकि आज भी वो वीआईपी वो भाजपा का है या भाजपा के भी बड़े बड़े नेताओं का है या किसका है, उसको बचाया गया है, उसको जो है कहीं ना कहीं छुपाया गया है। बात तो अंकिता की मां ने अजय की थी, जो संगठन महामंत्री हैं, उनकी बात की थी, लेकिन संगठन महामंत्री अजय से पूछताछ क्यों नहीं हुई? अरे हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें अपनी बच्ची के हत्यारोपियों का पता चाहिए, हमें उस वीआईपी का पता चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारी अंकिता बेटी की हत्या हुई है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा फ्री का राशन, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है कि तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे धन बल से, तुम्हारी चुपड़ी बातों से अपने स्वाभिमान को बेच के रख दे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि हम उसी एसटीएफ से शक कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम आरोपियों का नार्को टेस्ट करेंगे, लेकिन कोई नार्को टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि पुलकित का मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड जांच करेंगे और वीआईपी का पता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि विनोद आर्य की भी कॉल रिकॉर्ड दिखाएंगे और वीआईपी का पता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे केस मजबूत हो, केस को कमजोर करने का प्रयास किया गया। इसलिए हमें इस एसटीएफ पे, इस सरकार पे शक है। के साथ दिल्ली में पहले बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुई, फिर यही सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि तुम्हारे जो है सबूत कमजोर हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। वही अंकिता के साथ भी हो रहा है। कहीं इन्होंने कहानी तो नहीं रची कि वाकई में यहाँ से गई नहीं गई अंकिता, या वहीं उसकी हत्या कर दी, वहीं उसके साथ बलात्कार कर दिया, वहीं उसे मार के जो है नदी में फेंक दिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जय श्री राम। आपको नवरात्र की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप सब लोग माँ कन्या का पूजन कर रहे होंगे, और उसी क्षेत्र पर हम लोग आ गए हैं जहां पर 18 सितंबर 2022 के रात को आरोपियों के आधार पर इन सीसीटीवी कैमरों में देखा गया था कि अंकिता और 3 हत्यारोपी इसी रास्ते से गुजरे हैं। लेकिन हमें उस सिस्टम पर शक है, हमें उस सरकार पर शक है जो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक शांत रही और मीडिया के दबाव में आकर उसने जो है प्रयास किया हत्यारोपियों को बचाने के लिए, और लास्ट तक ये लगी रही कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं है, वीआईपी कोई कमरा है। तो ऐसे सिस्टम पर हमें शक है, क्योंकि आज तक वो वीडियो रिलीज नहीं हुई जिस वीडियो पर कहा जा रहा है कि सीसीटीवी पे वो कैमरे में रिलीज थे, कैमरे में आए थे, पकड़ में आए थे, लेकिन वो वीडियो है कहाँ? वो वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? वो भी उस दौर में जब आपके सिस्टम पे आप पे शक है, तो क्यों नहीं वो रिलीज की गई वीडियो? हम लोग इस वक्त बैराज में हैं, आप देख रहे होंगे ये बैराज है, और यहीं पर 18 सितंबर की रात को अंकित, पुलकित और सौरभ भास्कर को अंकिता के साथ रात को देखा गया था। इन सीसीटीवी के माध्यम से, इन फुटेज के माध्यम से कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो सच है? क्या ये कहानियां तो नहीं गढ़ी जा रही है? जैसे किरण नेगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए फंस गया, इसलिए अटक गया, इसलिए वो बरी हो गए क्योंकि वहां भी इसी तरीके से कहानियां रची गई थी, इसी तरीके से षड्यंत्र रचा गया था। आज हत्यारोपी छूट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में छूट चुके हैं, तो कहीं अंकिता के हत्यारोपियों को छोड़ने की बात तो नहीं की जा रही है? क्या ये कहानियां तो नहीं गढ़ी जा रही है? इसलिए हमें सिस्टम पर शक है, इसलिए हमें वो वीडियो देखने का हक है, जो इनमें रिलीज हुई थी, जो कह रहे हैं कि इन सीसीटीवी कैमरों में वो वीडियो आई थी। तो क्या वाकई में आई थी? आज 1.5 साल हो गया है और आज तक वो वीडियो का पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो वाकई में सही थी या वो गलत है या वो झूठ है। क्योंकि हम उसी एसटीएफ से शक कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम आरोपियों का नार्को टेस्ट करेंगे, लेकिन कोई नार्को टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि पुलकित का मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड जांच करेंगे और वीआईपी का पता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि विनोद आर्य की भी कॉल रिकॉर्ड दिखाएंगे और वीआईपी का पता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे केस मजबूत हो, केस को कमजोर करने का प्रयास किया गया। इसलिए हमें इस एसटीएफ पे, इस सरकार पे शक है, इसलिए हमें वो वीडियो देखने का हक है। अगर ये सही वीडियो है तो आज एसटीएफ वाले रिलीज करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि वो अंकिता वाकई में रात को यहीं थी या उसकी हत्या वही वनंतरा में कर दी गई थी, या वही हत्या कर दी गई थी जिससे कि रात को
रात को वो वनंतरा को तोड़ा गया, क्या वो सच है? ये बहुत बड़े सवाल है और इन सवालों के जवाब आप लोगों को देने होंगे। परसों मतदान है, हमारी बेटी के साथ हत्या हो जाती है और इनके बड़े बड़े नेता, इनके मंत्री लोग एक चू तक बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें शक है कि विनोद आर्य, पुलकित आर्य, सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पर्यटन नागरी के नाम पर हमारे राज्य को अय्याश भूमि बनाई जा रही है। क्योंकि आज भी वो वीआईपी वो भाजपा का है या भाजपा के भी बड़े बड़े नेताओं का है या किसका है, उसको बचाया गया है, उसको जो है कहीं ना कहीं छुपाया गया है। बात तो अंकिता की मां ने अजय की थी, जो संगठन महामंत्री हैं, उनकी बात की थी, लेकिन संगठन महामंत्री अजय से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें शक है, क्योंकि वीआईपी का पता नहीं चल पाया है और आज भी जो है वीआईपी का पता नहीं चल पा रहा। और हम लोग कह रहे हैं कि हमें वन रैंक वन पेंशन पे वोट दो, वो कह रहे हैं कि हमने जो है यहाँ फ्री का राशन बांट दिया इसलिए वोट दो। अरे हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें अपनी बच्ची के हत्यारोपियों का पता चाहिए, हमें उस वीआईपी का पता चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारी अंकिता बेटी की हत्या हुई है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा फ्री का राशन, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है कि तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे धन बल से, तुम्हारी चुपड़ी बातों से अपने स्वाभिमान को बेच के रख दे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी हैं। और आपको हम दिखाएं, ये चिला नहर है और यही उसकी लाश मिली थी अंतिम छोर पर, और वो दिन था 23 सितंबर 2022 का। 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, लेकिन स्मृति ईरानी जो यहाँ की महिला मंत्री है, वो ये तक नहीं बोल पाती है कि आखिर उस हत्यारोपी को हम सजा देंगे तो किस चीज का दबाव है उस पर, क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी बोलते हैं?